2024 आधा बीत चुका है। फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी जा रही हैं। डेस्टर्ड इंडियन सिनेमा के बीच में से हिट सुपरहिट मूवीज निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो गया है। इन फ्लॉप मूवीज की लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज भी है जिन्होंने सच में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो आज बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन बेस्ट मूवीज की। और सबसे पहले नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 पे है कल की 2898 AD। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है ये, करीब 600 करोड़ में बनी है। अमिताभ बच्चन ने अपनी दमदार एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि 6000 साल पहले से शुरू होकर फ्यूचर में अकेले बचे शहर काशी तक पहुंचती है। और इसमें जो हॉलीवुड लेवल का VFX है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस करने वाला है। अश्वत्थामा का रोल अमिताभ बच्चन ने किया है और भेरवा का रोल प्रभास ने किया है। और दोनों के बीच में कुछ फाइट सीक्वेंस भी हैं। और फिल्म में विलेन का रोल किया है कमल हसन ने। दीपिका पादुकोण की किरदार के बिना मूवी अधूरी है और इसीलिए इनके किरदार को नहीं भूल सकते। और कल की 2898 AD मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। नंबर 9 पे है पैराडाइज और ये एक मलयाली फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्रीलंकन डायरेक्टर ने। फिल्म की कहानी 2022 की, जब श्रीलंका बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था और इसी बीच भारत के कपल वेकेशन के लिए श्रीलंका पहुंचते हैं, जिसमें है केशव और अमृता। डायरेक्टर प्रसन्ना विथानगे की जितनी भी मूवीज है वो सारी की सारी सोशल इश्यूज पर बेस्ड होती हैं। और पैराडाइज में भी उन्होंने मलयाली कपल की कहानी को पेश किया है। और आगे की कहानी कुछ इस कदर है कि श्रीलंका में दोनों कपल्स फंस जाते हैं। अब वहां से उनके लिए निकलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से देख डालिए इस मूवी को। और पैराडाइज की IMDb रेटिंग है 7.7। इसके बाद नंबर 8 पे बात करते हैं उल्लू झुकू। एक मलयालम फिल्म है। एक यंग वुमेन जिसकी शादी उसके माँ बाप ने एक अच्छे ईसाई परिवार में करवा दी है और उस लड़की का अफेयर रहता है। जो एक हिंदू रेस्टोरेंट में काम करने वाली वर्कर राजीव उसके साथ में अपना लव अफेयर तोड़ना चाहती है और अपने पति थॉम सुकुटी की देखभाल करना चाहती है। उसका पति बीमार है और उसे तभी राहत मिलती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर जाती है। लेकिन एक बार क्या होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी बीच क्या होता है, उसके पति थॉम सुकुटी की डेथ हो जाती है। आगे की कहानी में बड़ी दिक्कतें होती हैं उसके बच्चे को लेकर कि बच्चा है किसका। तो कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। और इसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं प्रेम लू। अगर आप मलयाली हो तो ये फिल्म आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, आपको जरूर पसंद आएगी। सच में ये मूवी इंटरटेनिंग के साथ साथ में ट्रस्टेबल भी है और वाकई में ये इनक्रेडिबल है। मतलब ये फिल्म एक तरह से कंप्लीट लव, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांटिक सब कुछ है इसमें। भले ये मूवी हैदराबाद में सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने के बाद, इन कपल्स को देखने के बाद कंप्लीट तरीके से याद आता है कि यार बैंगलोर की लाइफ याद आ जाती है। फिल्म का जो पहला हाफ है वो बहुत ज्यादा कॉमेडी है और सेकंड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो ये मूवी देखना बिल्कुल ना भूलें, आप बिल्कुल देखिए इस मूवी को, मजा आ जाएगा। प्रेम लू मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। और इसके बाद में बात करते हैं नंबर 6 पे आवेशम। बेंगलुरु में सेट आवेशम 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स बीबी संथन और अज्जू के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और जहाँ पे उन्हें सीनियर्स के द्वारा धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। और बदला लेने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं गुंडे रंगा के पास। रंगा कौन है? इस मूवी का लीड एक्टर फहद हासिल। और वो जाके उनसे हाथ मिलाते हैं। अब बात ये है कि रंगा उनके जीवन में कैसे बदलाव लाता है, क्या सच में उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये इस कहानी का मेन मकसद है। बाकी इस मूवी को देखने के बाद आपको जरूर मजा आएगा, इस मूवी को जरूर देखिए। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। के बाद नंबर 5 पे बात करते हैं मंजूमल बॉयज। मंजूमल बॉयज रियल कहानी पे बेस्ड है। फिल्म की जो कहानी है वो साल 2006 में कोडाई कनाल में हुए रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। फिल्म की जो कहानी है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के 11 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है और जो बचपन से ही दोस्त हैं, सारे के सारे दोस्त साथ घूमने का प्लान बनाते हैं और आखिर में प्लान बनता है गोवा जाने का। वो गोवा के लिए निकल जाते हैं लेकिन कोडाई कनाल में ही रुक जाते हैं और ट्रेवल के दौरान वो गुना की गुफाओं का दौरा करते हैं और तभी उनका एक दोस्त गुफाओं में गिर जाता है। अब इस कहानी का मेन मकसद ये है कि क्या वो अपने दोस्त को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3। इसके बाद में नंबर 4 पे बात करते हैं द गोट लाइफ आडू जीवितम। पृथ्वीराज सुकुमारन की एक बेहतरीन फिल्म और ये कहानी भी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। कहानी है केरल के मोहम्मद नजीब की, जो अपनी पत्नी सैनू और अपनी माँ के साथ रहता है। 5वीं क्लास तक पढ़ाई नजीब अपने परिवार का गुजारा करने के लिए रेत की मजदूरी का काम करता है और परिवार की बेहतर लाइफ के लिए वो खाड़ी देश जाने के लिए सोचता है। टिकट और वीजा का इंतजाम करने के लिए वो अपने घर को गिरवी रख देता है। इसके बाद भी सऊदी अरब पहुंच जाता है और उसे रेगिस्तान के बीच में ऊंट और भेड़ों की देखभाल करने के लिए रखा जाता है। एक तरह से वो खुद को वहां पे गुलाम के तौर पर देखता है और वहां से शुरू होता है एक भयानक मंजर।
जो इस कहानी का मेन मकसद है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर देखिए। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3। इसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं कोटी। एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति कोटे की कहानी है ये। उसकी माँ टैप रिकॉर्डर में कन्नड़ रेट्रो म्यूजिक सुनती है। कोटे खुद को बिना गलत रास्ते पे चले एक अमीर इंसान के तौर पर देखता है। कोटे एक कैब ड्राइवर के रूप में काम करता है और पैकर्स और मूवर्स का बिजनेस चलाता है, जिसके बाद शहर के सबसे खूंखार गुंडे दीनू सावक्कर से उधार लिया गया ट्रक है। काफी दिलचस्प मूवी है, देखोगे तो सच में मजा आ जाएगा। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7। इसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं महाराजा यानी विजय सेतुपति, जो एक सैलून में काम करता है। उसके घर में ट्रक घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी की जान चली जाती है, लेकिन उसकी बच्चे की जान बच जाती है क्योंकि बच्ची को कूड़े का डिब्बा कवर कर लेता है। एक दिन लक्ष्मी की चोरी हो जाती है और फिर महाराजा पुलिस के चक्कर लगाता है और यही फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब कंप्लीट स्टोरी के लिए तो आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7। इसके बाद में नंबर 1 मूवी की बात करते हैं, वो केरे बेटे, यानी एक और मलयालम फिल्म। हुलीमाना नागा मलनाड क्षेत्र का एक केरी बेटे यानी मछली शिकार का एक्सपर्ट है। उसके माता पिता अलग अलग समुदाय से हैं, जिसकी वजह से गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हताश होकर वो तय करता है कि वो सभी लोगों को सबक सिखाएगा। इसी बीच में वो उस लड़की का अपहरण करता है जिससे वो प्यार करता है। फिल्म में क्या है, मलनाड क्षेत्र की संस्कृति को काफी अच्छे से दिखाया गया है। कंटारा फिल्म में जिस तरीके से संस्कृति को काफी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया था, तो यहाँ भी इस मूवी में भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे मलनाड क्षेत्र की संस्कृति को बहुत ही बेखूबी से दिखाया गया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से इस मूवी को बेस्ट बनाती है। और ये एक कंप्लीट लव स्टोरी फिल्म है। अब आगे क्या होगा इस लड़की का, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी टॉप 10 मूवी 2024 की। अगर कोई मूवी सच में छूट गई है जो आपको ज्यादा ही पसंद हो, इस लिस्ट में होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस लिस्ट में आपकी सबसे फेवरेट कौन सी मूवी है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ में। बाय।